गुलाब जैसी खुशबू, चौदहवीं के चांद जैसी चांदनी, फरिश्तों जैसी मासूमियत, सच्चाई का पैकर लाजवाल मोहब्बत, शफ़क़त, तड़प, कुर्बानी। जब ये तमाम लफ्ज़ यकजां हो जाएं तो बन जाता है 3 हरफों का लफ्ज़ माँ। माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ को मुस्कुरा कर देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। माँ की ज़िंदगी तारीक राहों में रोशनी का मीनार है। माँ कुदरत का अता करता बेहतरीन तोहफ़ा है। माँ एक अनमोल ख़जाना है। माँ नरम लतीफ़ हवा का झोंका है। बेटी के सर की चादर है, बिलखते बच्चे की लोरी है, चांदनी की ठंडक है, मुसीबतों में ढाल है। माँ आसमानी तोहफ़ा है, कायनात की खूबसूरती का राज है। माँ समुंदर की गहराई से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें औलाद के लिए मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, एहसास और ईसार के जज्बे ठाठे मारते हैं। माँ कहने को कितना छोटा सा लफ्ज़ है, मगर इस लफ्ज़ में कितनी गहराई है, हर कोई इस गहराई को नहीं जान सकता और ना ही इस तक किसी की रसाई मुमकिन है। जिस तरह अल्लाह की नेमतों का शुमार करना नामुमकिन है, उसी तरह माँ की ममता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मुअल्लिम इंसानियत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में माँ का मकाम बयान फरमाया है, उससे माँ के नाम के मानी की अज़मत पर मोहर सब्त हो गई। आपने फरमाया, औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों तले है। कुरान में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर भी हों और तुमको हुक्म दें कि तुम भी काफिर हो जाओ तो उनकी इताअत मत करो, लेकिन फिर भी दुनिया में उनके साथ नेक सलूक करते रहो। याद रखना चाहिए कि माँ बाप की इज़्ज़त ज़रूरियात दीन से है। उनको अपने आप से खुश रखना आला दर्जे की इबादत है। उनको अपनी तरफ से दुख देना और उनसे आँख हो जाना कबीरा गुनाह है। चुनाचे बनी इसराइल में एक आबिद था जिसको जरी कहते थे। वो हर वक्त अपने हुजरे के अंदर इबादत में मशगूल रहता था। एक दिन उसकी माँ उसके पास आई और उसे आवाज़ दी। वो इबादत में मशगूल था। उसने कुछ जवाब न दिया। दोबारा फिर आई, फिर पुकारा, अब भी वो इबादत में मशगूल था। उसने कुछ जवाब न दिया। फिर वो तीसरी मर्तबा आई, फिर पुकारा, अब भी वो इबादत में मशगूल। उसने कुछ जवाब न दिया। उसकी माँ ने यह कहा कि मैं बनी इसराइल के खुदा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तुझसे इस गुनाह का बदला ले। दूसरे दिन गुरोए बनी इसराइल में से एक जनाकार औरत उसके हुजरे के करीब आ बैठी और बच्चा जनी और ये शोर मचा दिया कि ये बच्चा जरी का है। उसने मुझसे ये बदकारी की, उसी से ये पैदा हुआ। तमाम बनी इसराइल में शोहरत हो गई कि और लोगों को तो बुराई पर मलामत करता है, रोकता है, और ख़ुद जानी निकला। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे फांसी दे दो। जब उसकी माँ ने यह सुना तो अपना मुंह और सर पीटती हुई आई। जरी ने कहा, अब क्या हो सकता है? ऐ माँ, ये बला तेरी ही बद्दुआ से मुझ पर नाजिल हुई। जब लोगों ने यह बात सुनी तो सारे किस्से को दरियाफ्त किया। आबिद ने सारा किस्सा कह सुनाया। लोगों ने कहा, तेरे कौल की तस्दीक कैसे हो सकती है? आबिद ने भरे मजमे में अपनी माँ के कदम चूमे और कहा, अगर आप मुझे मुआफ़ करें तो फिर ही मैं साबित कर सकता हूँ। उसकी माँ ने उसे मुआफ़ किया। आबिद ने कहा, उस बच्चे को लाकर उसी से पूछ लो। जब लोगों ने उस बच्चे को लाकर उससे पूछा कि तू किसके नुत्फ़े से है, तो वह बच्चा बहुक्म इलाही बोल पड़ा। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं फ़लाँ शख्स के नुत्फ़े से हूँ जो फ़लाँ शख्स की बकरियाँ चराता है। उस गवाही के सबब से उस आबिद को फांसी से निजात मिली और उसने कसम खा ली, मैं ज़िंदगी भर माँ की खिदमत से अपने आप को अलहदा न रखूँगा। खुदा तमाम मोमिनीन को वालिदैन की इज़्ज़त और हुर्मत, अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम मुस्लिमीन को इल्म आले मोहम्मद सीखने और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।